नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे खाद्यम चैनल में। दीपावली का ढेर शुभकामना। दोस्तों, आज मैं नया रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है दूध बगिया। दोस्तों, दाल बगिया मैं बनाई थी कुछ दिन पहले, उसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला, इसीलिए मैं सोची रिपब्लिक डे पर दूध बगिया बनाऊंगी। जो कि दूध बगिया खाने में हेल्दी और बेस्ट तो है ही, और जो हमारे नानी दादी जमाने में नानी दादी बनाती थी वही उसी तरह से बिल्कुल बनाऊंगी। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं दूध बगिया की रेसिपी। हमारा दूध बगिया बन के तैयार हो गया है। कितना बेस्ट बना है। जितना देखने में बेस्ट लगती है उतना खाने में ही बेस्ट होती है ये दूध बगिया। प्लीज एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए इसी तरीका से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूध बगिया बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक पहला है दूध, चावल की आटा और ये चीनी। इसी 3 चीजों से दूध बगिया बनेगी। कितना जगह इसे दूध पिट्ठा भी कहा जाता है। आपके तरफ क्या कहा जाता है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। चलिए तो बनाते हैं। सबसे पहले दूध को निकाल लेती हूँ। मैं निकाल लेती हूँ दूध, और ये दूध ही यूज करूँगी, पानी कहीं यूज नहीं करूँगी। 1 से 2 चम्मच पानी यूज करूँगी। बिल्कुल ये दूध में ही बनेगा। मैं तो यहाँ फुल क्रीम दूध ली हूँ आधा लीटर। आप चाहे तो गाय का, भैंस का, कोई भी दूध ले सकते हैं। हर दूध में ये बन सकती है। इसकी माप देखिए दोस्तों, 1 कटोरी ली हूँ, उसमें 1 कटोरी भर के दूध देंगे। ये कढ़ाई में दूध देने से पहले 2 चम्मच पानी डालूंगी, क्योंकि पहले दूध नहीं दिया जाता है, चिपकने लगती है, इसीलिए 2 चम्मच मात्र पानी दी हूँ। अब इसमें ये 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ और उबलने देते हैं। ये देखिए दूध उबलने लगी है, तो इसमें 2 चम्मच चीनी डालूंगी। चीनी को मिक्स कर देंगे, मेल्ट हो जाएगी जल्दी में, क्योंकि दूध हमारा उबल रही है। ये मेल्ट हो गई है चीनी, देखिए नहीं है अब चीनी, बिल्कुल मेल्ट हो गई। अब इसी स्टेज पर हम लौ को कम कर देंगे बिल्कुल। और जो आटा है ये चावल की आटा आधा कटोरी ली। दूध 1 कटोरी था और आटा आधा कटोरी है, इसको डाल देंगे। फिर मिक्स करेंगे बढ़िया से, इसको पका लेंगे। दोस्तों, ये जो दूध बगिया की रेसिपी है ये तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। मेरे को लगता है कि आप लोग भी जो शायद ही इस रेसिपी को देखे होंगे और आपका भी ये पहले बार ही होगा, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर देखिए कितना टेस्टी बनता है। इतने में देखिए मम्मी ने तो इस पूरे को मिला लिया। ये यूपी और बिहार में बनती है, वहाँ के लोग जान जाएंगे और बना के खाए भी होंगे शायद। ये आटा पक गए हैं उसी दूध में। अब इसको एक परात में निकाल लेती हूँ। अब उधर गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए देते हैं 5 मिनट इसको। ये ठंडा होगा। उसी पैन को मैं धो ली हूँ और ये गीला है ही, इसी गीला में दूध डालेंगे। जो आधा लीटर दूध रखी थी उसी में से तो चावल आटा को पकाई हूँ और कुछ दूध बचा है वो डाल रही हूँ। और इसी दूध में से थोड़ी सी और बचा ली हूँ, जो कि आटा को गूँथूंगी, वो 4 चम्मच निकाल ली हूँ। और इस दूध को उबलने देते हैं और उबलते उबलते रबड़ी जैसे बनाएंगे। और 2 चम्मच चीनी और डाल देती हूँ। आपको जितना मीठा पसंद हो उतना डालिए। जो दूध बगिया है उसमें तो हर जगह दूध ही दूध जा रहा है, कहीं पानी नहीं जाएगा क्या? जब ये तो दूध बगिया कहते हैं इसको, पानी बिल्कुल नहीं लगता, ये दूध में ही बनता है। अच्छा, ऊपर भी दूध, नीचे भी दूध, बीच में भी दूध। हाँ, तो ये सारा ये रबड़ी जैसे बना लेते हैं। इसको बीच बीच में चलाती रहूंगी, चीनी भी मिक्स हो जाएगा और ये रबड़ी बन जाएगा। देखते 4 से 5 मिनट में बन जाएगी। तब तक उधर काम कर लेते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। चावल की आटा ठंडा हो गया है, अब इसको गूँथ लेती हूँ। मम्मी, जब तक ये गूँथ रहे हो तब तक एक बार फिर एक और बगिया की कहानी सुनाओ। उस दिन तो बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को पहली बार सुन के, आज फिर एक और सुनाओ अगर है तो। और हम अपनी नानी दादी वाला कहानी सुनाई थी हम लोगों को जमाने में। अब तो मोबाइल हो गया है, लैपटॉप हो गया है, बच्चे लैपटॉप मोबाइल लेके भागते हैं, बैठते हैं। हम लोगों तो नानी दादी के पास बैठते थे और वो कहानी सुनाते थे सब बच्चे को बैठा कर। और कहानी और है, एक सुना रही हूँ, चलो सुनो। जल्दी सुनाओ, आटा भी सन जाएगा जब तक। गरीब थे बच्चे, एक किसान थे। वो किसान बहुत गरीब थे। वो हल जोतते थे दूसरे का खेत में। तो एक बीच में वो थे बगीचा था, आम का बगीचा था। तो
आम का बगीचा बीच में था और इस साइड घर था और उस साइड खेत था। उस साइड जाके खेत जोतते थे हल से चला कर। और उसके लड़का जो था वो खाना लेके जाते थे पापा को, डेली खाना लेके जाते थे ना, तो उसको न बंदर, उस बगीचा में, आम का बगीचा जो था उसमें बंदर बहुत रहता था, तो बंदर घेर लेते थे और सारा रोटी खा ले। अब उसके पापा दोपहर में आते थे तो उसके मम्मी से बोलते थे आज खाना क्यों न भेजी, तो बच्चा तो उधरे खेलने लगते थे, जो छीन के खा लेते थे ना खाना, तो वो बच्चे लोग तो उधर अपना डर से उधरे छुपा रहता था, जो मम्मी मारेगी, उधरे खेलने लगते थे। तो उसके पापा आते थे तो मम्मी से बोलते थे आज खाना क्यों न भेजी, तो बोले मैं तो भेजी थी। फिर बच्चे आते हैं, बच्चे से पूछते हैं पापा जो खाना लेके क्यों न गया, तो बच्चा बोला जो मेरे खाना ना डेली मैं जाता हूँ आपका खाना लेके, वो खाना बंदर छीन के खा लेता है सारा बंदर। अब ये सोचे जो डेली ऐसे ही करते हैं बच्चे से, तो अब एक दिन मैं बंदर सबको अपने जाल में कैसे फंसाऊं। तो एक दिन उस बगीचा गए वो किसान और वो बंदर सबको न्योता दे आए, जब बंदर आज मैं न्योता देता हूँ मेरे घर आना, मैं खाना पर बुला रहा हूँ। तो बंदर सब बहुत खुशी थे जो आज तो निमंत्रण मिला है, तो आज तो भर भर के पार्टी होगा, पार्टी जाएंगे खाने। सब अपना बच्चे सबको भी बताया, बंदर हस्बैंड को बताया, बच्चे को बताया, सब अपना खुशी थे। और शाम के टाइम में फिर ये गए बुलाने, जो चलिए बंदर जी आप लोगों का पार्टी होगा, तैयार हो गया है खाना, अब चलिए खाने को। तो सब बंदर सब आया उसके द्वार पे, तो सब खड़े थे। तब तक इधर उसकी मम्मी क्या बोली, ये रबड़ी का भी मैं दूध मिला देती हूँ बीच बीच में। उसकी मम्मी को उसके पापा बोले जो तुम गैस जला लो, और पहले तो गैस नहीं थे दोस्तों, पहले तो चूल्हा पर बनाते थे, तो वो बोले लकड़ी का चूल्हा जला लो और एक उस पर तवा रख दो, जो रोटी बनाने वाली तवा होती है, तवा रख दो और उसको खूब गर्म कर दो। तब तक मैं सब बंदर को उधर कहता हूँ जो सब इकट्ठा हो जाए, और ये गर्म हो जाएगा तवा, तो उस पर तुम ना पानी का छींटा मारते रहना, उससे जो आवाज़ आएगी छन छन का, तो बंदर के कानों में जाएगी, तो बंदर लोग खुश होगा जो ये बहुत अच्छा मेरे लिए खाना बन रहा है, आवाज़ आती है खाना का छन छन का, बहुत पकौड़ा सब बनता है, सब्जी अच्छा बनता है। ऐसे ही किए उसके मम्मी अपना, ऐसे ही किए, एक तवा चढ़ा के उस पर पानी का छींटा मारते थे बहुत तेज आंच देके। उधर बंदर सब सुनते थे गेट पर से, तो सब बंदर सब अपना बच्चे को, हस्बैंड को सब बोलने लगे देखिए कितना अच्छा पकोड़े बन रहे हैं, पकोड़े बन रहा है, सब्जी बन रहा है, आवाज़ आ रही है, आज तो खूब खाएंगे। सब खुश थे। बस तब थोड़ा देर तो ऐसे किए 5-10 मिनट, फिर सब बंदर के बोले गेट खोल दिए किसान और बोले चलो अब सब चलो अंदर चलो, खाना तैयार हो गया। आओगे जब मैं बुलाएंगे बैठाएंगे खाने के लिए। ऐसे सारा बंदर आए, सब बंदर पकड़ के बांध दिए, रस्सी में बांध दिए। अब सब बच्चे भी इधर देख रहे हैं, बच्चे सब खुशी हो रहा है ये तुम तो मेरे सारे दिन खाना खा लेता था, मैं पापा के लिए ले जाता था, तो आज अब देखो हमारे पापा क्या जुगाड़ किए हैं। खूब खुश हो रहा था। बंदर फंस गए। फिर पकड़ के सब बंदर को बांधे और पूछे उसको जो मेरे बच्चे से खाना खाता था क्यों, हम भूखे हल चलाता था और तुम लोग खाना खा लेता था। तो फिर बंदर सब जब सारा बंदर बंधा गया रस्सी में, तो बंदर सब माफ़ी सब मांगने लगे, बहुत रोने लगे, बिलखने लगे जो नहीं राजा जी, नहीं किसान जी, अब हमें छोड़ दीजिए, अब मैं ऐसे नहीं करूँगा, माफ़ी मांगने लगे। फिर किसान को दया आ गया, तो फिर सारा बंदर को खोल दिया कि जैसे खोले खूब तेज में भागा, सब उसी बगीचा में चला गया। अब इधर सब बच्चे ताली बजाने लगे एकदम तेज की, खूब हंसने लगे, खूब खुशी हो गए बच्चे सब। यही कहानी हम लोगों को दादी नानी सुनाती थी और इसी में हम लोगों का टाइम बीतता था। आपके बच्चे को तो मोबाइल चाहिए। देखिए ऐसे कहानी कहते कहते हमारा गुथा गया। अब मैं बनाती हूँ बगिया। इधर रबड़ी भी बन रही है, ये भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब तक बगिया बनाने में भी टाइम लगेगा। बना लेती हूँ।
इसी दूध को हाथ में लगा लेंगे और छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा बनाएंगे। दाल का बगिया तो बड़ा बड़ा बनाए थे, ये छोटा छोटा बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे बना लेंगे, ये शेप ऐसे देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से सारा बना लेती हूँ। देखिए दोस्तों 5 मिनट मुश्किल लगा है, 2 प्लेट बन के तैयार हो गया है बगिया। कितना है, बेबी बगिया बना है। दूध बगिया इसी तरह बनता है, छोटा छोटा। ये देखिए बिल्कुल पे ये गिरा रही हूँ और इसी में पकेगा। दाल बगिया तो पानी निकालते हैं उसमें से, और इसमें से दूध नहीं निकालूंगी। दूध के सहित ये खाया जाएगा। दोस्तों एक तरह की और बगिया होती है जो हमारे साइड बनती है, गुड़ बगिया। एक दिन वो भी रेसिपी लाऊंगी अपने चैनल पर आप लोगों के लिए। अब ये ज़्यादा नहीं उबालने देंगे, 1 उबाल आने देंगे ढक के, उसी में पक जाएगा। इतना उबाला है जो ही पक जाए। ऐसे तो आटा पका ही है, ये 1 उबाल में पक जाएगी। ये ढक देती हूँ। अभी दूध सहित सर्व करेंगे, दूध के साथ ही ये खाया जाता है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, कितना अमेजिंग बना है दोस्तों। प्यारा प्यारा बेबी बगिया है। तो दाल बगिया पूस महीना में बनाया जाता है और ये दूध बगिया हमेशा बनाया जाता है। आपको जब मन हो दूध बगिया, कभी भी जब मन हो तब ये बना लीजिए। ये देखिए थोड़ा ऊपर से रबड़ी भी डाल देती हूँ। दूध तो है भी नहीं हमारा, दूध तो रबड़ी बन गया। कुछ ड्राई फ्रूट से मैं गार्निश कर रही हूँ, जो है किशमिश और बादाम। आप चाहे तो और ड्राई फ्रूट दे सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये बहुत मेहनत लगती है थोड़ा बनाने में, अभी ठंडी समय है तो लाइक कीजिए, जब ये तो मन लगेगा बनाने में। और वीडियो को एंड तक देखिए, जब ये तो पता चलेगा कैसे दूध बगिया बनता है। अगला वीडियो में नया रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।